राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा, इस बार वो चुनाव हुए तो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थे बल्कि नियंत्रित थे। मुझे नहीं लगता कि अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी को 246 सीटें आ पाती। अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने आरक्षण पर बयान दिया। कहा, कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलेंगे। फिलहाल भारत में कोई ऐसी स्थिति नहीं है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, विदेश में राहुल गांधी को सोच समझकर बोलना चाहिए। राहुल गांधी को देश की छवि खराब नहीं करनी चाहिए। वो नेता प्रतिपक्ष है, जिम्मेदारी का ये पद है। राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आरक्षण का विरोध उनकी विरासत है। जिस भारत के संविधान को बचाने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उस संविधान के साथ सबसे बड़ा छलावा राहुल गांधी ही कर रहे हैं। राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए बयान के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र पर रहते हुए कांग्रेस ने कभी ओबीसी आरक्षण लागू नहीं किया। कांग्रेस के नाटक से सचेत रहने की जरूरत है। दिल्ली में बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। इस चिट्ठी को राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेजा है। बीजेपी विधायकों की मांग पर आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कहा, बीजेपी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारें गिराना। राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो बीजेपी को अगले विधानसभा चुनाव में 0 सीटें मिलेंगी। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने आज दूसरी लिस्ट जारी की है। दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। अब तक 29 प्रत्याशी घोषित। हरियाणा के लिए बीजेपी ने भी लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने अपनी नई लिस्ट में 21 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी ने विनेश फोगाट जो जुलाना से चुनाव मैदान में है, वहां से योगेश बैरागी को टिकट दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सानी ने लाडवा विधानसभा से नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने दावा किया, तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा प्रदेश में आएगी और कांग्रेस हार की तरफ बढ़ रही है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के बावजूद काम पर वापस नहीं लौटे। साथ ही डॉक्टरों ने कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के पास विरोध भी जमकर किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म करने के लिए 5 मांगे रखी। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का कहना है, जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी हड़ताल वापस नहीं होगी। मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, जगह जगह लोगों के प्रदर्शन जारी। हिंसा के बाद इंफाल के कई इलाकों में कर्फ्यू। इस दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। मणिपुर में स्थिति को काबू में करने के लिए दंगा नियंत्रण वाहनों के साथ आरएएफ को बुलाया गया। पूरे मणिपुर में 15 सितंबर तक इंटरनेट भी बंद किया गया है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यदि एनकाउंटर पर कोई शक है तो न्यायालय में जाकर गुहार लगाएं। ऐसे लोगों से बस इतना पूछना है कि क्या न्यायालय से किसी की जान भी वापस मिल सकती है। नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव ने फिर से हमला किया। उन्होंने कहा, नीतीश की कसम का कोई मतलब नहीं। हमने 2 बार उन पर दया कर दी, अब नहीं करेंगे। नीतीश हमारे घर आए थे तो गिड़गिड़ा रहे थे। कानपुर के बाद राजस्थान के अजमेर में भी मालगाड़ी ट्रेन को पलटाने की साजिश हुई। रेलवे ट्रैक पर सीमेंट के 70 किलो वजनी ब्लॉक रखे मिले। एसआईटी इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है।